जय श्री राम। आज मेरी राम भरत मिलाप यात्रा अयोध्या से चित्रकूट का तीसरा दिन है। कल रात्रि में हम रुके थे नंदीग्राम से पीछे एक गांव में। अंधेरा हो गया था तो एक पेड़ के नीचे हमने रात्रि बिताई। आज सुबह नंदीग्राम दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं तमसा के तट कामरिया बाबा आश्रम में। जी कामरिया बाबा जी का आश्रम है। एक महान थे जिनका नाम था कामरिया बाबा जी। वही तमसा का तट है जहाँ पर भगवान श्री राम वनवास जाते समय रात्रि में विश्राम किए थे। इसी तमसा के किनारे वो अयोध्या वासियों को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर वनवास में चले गए थे। हमारी राम भरत मिलाप यात्रा राम वन मार्ग से अयोध्या से चित्रकूट की ओर बढ़ रही है। हम दिन भर चलते हैं और रात्रि उस स्थान पर विश्राम करते हैं जहाँ जहाँ पर भगवान श्री राम वनवास जाते हुए विश्राम किए थे। नंदीग्राम में भगवान श्री राम वनवास जाते हुए विश्राम नहीं किए थे, पर ये राम भरत मिलाप यात्रा है। तो नंदीग्राम में भरत जी जब असफल हो गए भगवान श्री राम को वापस अयोध्या लाने में, तो नंदीग्राम में ही रहकर भरत जी ने 14 साल साधना करी थी। इसलिए हमने राम भरत मिलाप यात्रा में शुरू में ही नंदीग्राम के दर्शन कर लिए। आज रात्रि का विश्राम जहाँ पर कामरिया बाबा आश्रम में होगा। ये एक आश्रम है, यानी पुराना मंदिर है जो जर्जर स्थिति में है, जहाँ पर कोई रखरखाव के लिए अभी इसका नहीं है। पर आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम वनवास जाते हुए जहाँ पर रुके थे इसी तमसा के तट पर। जी आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये बहुत पुराना मंदिर है। लगभग 1800 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद से ये जर्जर होता गया। अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। ये जो एक संत भगवान हैं, जी मेरे साथ सरमूल कैलाश से संत भगवान है सीताराम दास जी महाराज। ये है तमसा नदी का तट, जहाँ पर राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर वनवास चले गए थे। इस तट पर पहुंचने के बाद हमने जहाँ के दर्शन किए, उसके बाद एक पेड़ ढूंढा, उसके नीचे आसन लगाया और रात्रि में पेड़ के नीचे धूनी चेतन करके रात्रि बचाई। इसी धूनी में हमारा भोजन भी बना। गांव वाले लोगों से हमने थोड़ा सा सामान लिया, जैसे आटा, आलू, टमाटर आदि, और बाटी चोखा बनाकर अपनी क्षुधा को मिटाया। जैसे